हेलो क्रिकेट फैंस, आज हम बात करने वाले हैं 3 मई 2026 के एक जबरदस्त महामुकाबले की। इस खास चर्चा में एसआरएच वीएस केकेआर 3 मई 2026 आईपीएल मैच प्रेडिक्शन और इस मैच से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी डिटेल को डिकोड किया जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच लिटरली करो या मरो वाला है। तो बिना किसी देरी के सीधा डेटा में डाइव इन करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम कवर करेंगे एसआरएच वर्सेस केकेआर मौसम रिपोर्ट, एसआरएच वर्सेस केकेआर पिच रिपोर्ट, फिर देखेंगे एसआरएच वर्सेस केकेआर हेड टू हेड रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म। उसके बाद एसआरएच वर्सेस केकेआर प्लेइंग 11, मैच के की प्लेयर्स और आखिर में कुछ काम के एसआरएच वर्सेस केकेआर एक्सपर्ट टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, मौसम और पिच के हालात। सबसे पहले इस बड़े फैक्टर पर ध्यान दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मजाक नहीं है। मैच दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद में है और एसआरएच वर्सेस केकेआर मौसम रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि खिलाड़ियों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना है। इतनी भयंकर गर्मी में फास्ट बॉलर्स का स्टैमिना एकदम टेस्ट होने वाला है। उनके लिए यहाँ स्विंग निकालना मान के चलिए लगभग नामुमकिन सा होगा। और इस गर्मी की वजह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, नो ड्यू फैक्टर, यानी ओस का नामो निशान नहीं होना। दोपहर और शाम के इस मैच में ग्राउंड बिल्कुल सूखा रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अक्सर शाम के मैचों में ओस खेल बिगाड़ देती है ना, लेकिन आज स्पिनर्स के पास मैच का पूरा रुख पलटने का गोल्डन चांस होगा। अब थोड़ा एसआरएच वर्सेस केकेआर पिच रिपोर्ट और एसआरएच वर्सेस केकेआर ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम की ये पिच ना बल्लेबाजों के लिए सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। डेटा साफ दिखा रहा है कि ये एकदम फ्लैट सरफेस है, जहां इस सीजन फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर ही 202 रन रहा है। आउटफील्ड सुपर फास्ट है और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इसी सीजन में एसआरएच ने यहां 244 का टारगेट चेस किया था और एक और मैच में 242 रन का पहाड़ भी खड़ा किया था। तो आज भी रनों की बारिश होना लगभग तय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म। इतिहास के पन्ने पलटें तो एसआरएच वर्सेस केकेआर हेड टू हेड रिकॉर्ड में तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। टोटल 31 मुकाबलों में से केकेआर ने 19 बार बाजी मारी है, जबकि एसआरएच सिर्फ 11 मैच जीत पाई है। केकेआर का विनिंग परसेंटेज 64% है और भाई उनके पास 3 आईपीएल ट्रॉफियां भी तो हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो डेविड और गोलियत की इस लड़ाई में हमेशा से कोलकाता का ही पल्लड़ा भारी रहा है। लेकिन रुकिए, आज की सच्चाई इस इतिहास से एकदम अलग है। एक तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, जो 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बैठी है और लगातार 5 मैच जीत कर आ रही है। उनके पास इस वक्त गजब का मोमेंटम है और हाँ, पिछले मैच में उन्होंने केकेआर को 65 रनों से बुरी तरह हराया भी था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम सिर्फ 5 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर स्ट्रगल कर रही है। 8 मैचों में बस 2 जीत। पिछला मैच लखनऊ के खिलाफ सुपर ओवर में जैसे तैसे जीते जरूर थे, लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो पल्ला पूरी तरह से हैदराबाद की तरफ झुका हुआ है। तो अब बात करते हैं आज मैदान में उतरने वाले योद्धाओं की, यानी संभावित प्लेइंग 11 की। एसआरएच वर्सेस केकेआर प्लेइंग 11 में सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को देखते हैं। सच कहूं तो इनकी बैटिंग लाइनअप इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रही है। टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, और फिर मिडिल में हेनरिक क्लासन। इन चारों ने मिलकर इस सीजन में 1200 से ज्यादा रन कूट दिए हैं। ये एक बहुत ही सेटल्ड और टॉप हेवी लाइनअप है, जो किसी भी बॉलिंग अटैक के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब कलकत्ता नाइट राइडर्स की संभावित 11 पर नजर डालते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन और कैमरून ग्रीन जैसे बड़े नाम तो हैं ही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग खबर है, मथीशा पथिराना का डेब्यू। केकेआर की जो बॉलिंग लाइनअप अभी तक स्ट्रगल कर रही थी ना, उसे पथिराना के आने से एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। खासकर डेथ ओवर्स में वो टीम के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं मैच के सबसे अहम हिस्से पर, आज के की प्लेयर्स। अगर हम एसआरएच वर्सेस केकेआर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और एसआरएच केकेआर की प्लेयर्स की बात करें तो आज की अल्टीमेट बैटल एकदम क्लियर है। एक तरफ हैं एसआरएच के एक्सप्लोसिव बैटर्स हेनरिक क्लासन, जिनके खाते में 478 रन हैं, और अभिषेक शर्मा, जिनका स्ट्राइक रेट 210 के भी पार है। बिल्कुल अनबिलीवेबल। और उन्हें टक्कर देंगे केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर्स सुनील नारायण, जिनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.66 है, और उनके साथ होंगे कैरम बॉल स्पेशलिस्ट वरुण चक्रवर्ती।
जब दोपहर के सूखे मौसम में पिच से स्पिनर्स को टर्न मिलेगा, तब हैदराबाद के इन पावर हिटर्स और कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर्स की ये जंग देखने में सच में बहुत मजा आएगा। इनके अलावा कुछ और क्रूशल गेम चेंजर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एसआरएच के पास ईशान मलिंगा हैं जो इस सीजन में 19 विकेट लेकर टॉप पर बैठे हैं और पावर प्ले में नई गेंद से तो आग ही उगल रहे हैं। फिर पैट कमिंस का वर्ल्ड क्लास पेस अटैक भी है। वहीं केकेआर की बात करें तो रिंकू सिंह उनकी सबसे बड़ी उम्मीद हैं। उनके 233 रन ये बताते हैं कि वो इकलौते ऐसे केकेआर बैटर हैं जो डेथ ओवर्स में अपनी पावर हिटिंग से एसआरएच को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, एक्सपर्ट प्रिडिक्शंस और कुछ जरूरी टिप्स। अगर एसआरएच वर्सेस केकेआर एक्सपर्ट टिप्स की बात करें तो आज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जनरली टी20 में, खासकर शाम के मैचों में, टीमें टॉस जीतकर चेस करना पसंद करती हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, ये दोपहर का मैच है, तो सबसे स्मार्ट मूव यही होगा कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग चुनो और इस फ्लैट पिच का पूरा फायदा उठाकर 200 प्लस का स्कोर बोर्ड पर टांग दो। उसके बाद दूसरी पारी में कोई ओस तो होगी नहीं, तो अपने स्पिनर्स को लगाओ और रन चेस कर रही टीम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। तो इन सभी आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को कैलकुलेट करने के बाद एसआरएच वर्सेस केकेआर 3 मई 2026 आईपीएल मैच प्रिडिक्शन क्या कहती है? हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से आज सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने के चांसेस 63% है और केकेआर के सिर्फ 27%। हाँ, माना कि केकेआर का हिस्टोरिक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, लेकिन अभी एसआरएच जिस खौफनाक मोमेंटम में है और ऊपर से उप्पल का होम ग्राउंड एडवांटेज, ये सब उन्हें आज का फेवरेट बनाता है। तो आखिर में हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या केकेआर आज अपने पुराने इतिहास को दोहराकर एक शॉकिंग जीत हासिल करेगी या फिर एसआरएच का विजय रथ उप्पल में यूं ही सरपट दौड़ता रहेगा? इस बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ हम अपना ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस महामुकाबले को एंजॉय कीजिए।